रुद्रपुर गांव के एक छोटे से घर में चंदू अपने बेटे पप्पू और पत्नी मीना के साथ रहता था। एक रात घर के सब लोग सो रहे थे और चंदू गहरी नींद में बेचैन हो रहा था। अचानक चंदू जोर जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। शोर सुनकर मीना जग जाती है। मीना चंदू को नींद से जगाती है। अजी सुनते हो, उठो। चंदू जग जाता है। खजाना मिल गया। शांत हो जाइए, क्या कोई बुरा सपना देखा आपने? बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा सपना था। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने खेत में खुदाई का काम कर रहा हूँ और खुदाई करते वक्त मुझे हमारे खेत में एक खजाने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। और जानती हो, उस घड़े में कीमती सोने और चांदी के सिक्के भरे थे और मैं उन सिक्कों को हाथ में लेकर खुशी से चिल्ला रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे, फिर तुमने मुझे नींद से जगा दिया और मेरा खूबसूरत सपना तोड़ दिया। तभी पप्पू भी नींद से जाग जाता है। अरे पापा, आप ना तो खुद ठीक से सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। आप भी कैसे कैसे सपने देखते हैं। मुझे तो डर है कहीं इस खजाने के चक्कर में आप पागल ना हो जाओ। चलो अब सो जाओ। पप्पू बेटा, चल सो जा। चंदू की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, सो ही जाता हूँ, और क्या करूँगा। वो फिर बिस्तर पर मीना और पप्पू के साथ लेट जाता है। चंदू को खेत में छुपे खजाने का सपना पहले भी कई बार आ चुका था और वो सपना देखकर हमेशा सोते सोते ऐसे ही चिल्लाने लगता था। एक दिन चंदू अपने बचपन के दोस्त वीर के साथ चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा होता है। अरे भाई वीर, कई महीनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? फिर से वही खजाने का सपना देखा क्या? हाँ यार, फिर वही खजाने का सपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार भाई, लेकिन लगता है मुझे जरूर कोई बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है। क्या कहा? जैकपॉट? क्या बेवकूफी वाली बात करते हो भाई तुम, हैं? चुपचाप कोई काम धंधे पर लग जा, समझा? ऐसे अचानक किसी को कुछ नहीं मिलता। तेरे बापू को मरे 6 महीने गुजर गए हैं। तो खुद सोच, जब से तू अपने परिवार को लेकर शहर से वापस गांव आया है, तूने कोई काम धंधा नहीं किया। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है बस। हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया यार तूने। चल 2000 रुपए उधार दे दे यार। तेरे सारे पैसे एक बार शहर गया तो कमा के चुका दूंगा। हाँ ठीक है, यही बोल बोल के तू पिछले 6 महीने से मुझसे उधार लिए जा रहा है। खैर चल ले ले, तू मेरे बचपन का जिगरी यार है, तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार भाई, तू तो जानता ही है कि मुझे ये खेती का काम करना कभी पसंद नहीं था यार। मैं तो हमेशा से शहर में रहना चाहता था, लेकिन आज मजबूरी में मुझे वापस आना पड़ा। चंदू शहर में नौकरी करता था और उसका परिवार वहीं उसके साथ रहता था। चंदू के पिता गांव में रहते थे। पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसे तो सिर्फ शहर की चमक दमक दिखती थी। उधर घर पर मीना बर्तन साफ कर रही होती है। चंदू थैले में सब्जियां लेकर घर आता है। ये लो, तुमने जो कुछ बोला था सब ले आया हूँ। पैसे कहाँ से मिल गए तुम्हें? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। अरे बाजार में वीर मिल गया था, उसी से उधार लिए। शहर से कमा के सब कर्जा एक ही बार में चुका दूंगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? कितनी बार बोला है, अपनी ढेर सारी खेती है, उसी में कुछ काम करो। शहर जाके दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है अपना अपना काम कर लो। लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं, बस हर समय शहर जाने की धुन और दूसरा खेत में छुपा खजाना। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही 2 चीजें चलती हैं। मुझे तो लगता है एक दिन इसी चक्कर में तुम पागल हो जाओगे। तभी चंदू का चचेरा भाई सुरेश अपनी मोटर बाइक लेकर चंदू के घर आता है और उसे आवाज देता है, चंदू, ए चंदू। अरे सुरेश भैया, आप तो बड़े बदले बदले लग रहे हैं। कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे बाबा भैरवनाथ की कृपा से नौकरी मिल गई है।
बाबा भैरवनाथ? हाँ, बाबा भैरवनाथ। अरे बड़े ही पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा हैं। तुम्हारी अंतरात्मा के भीतर की सारी बातें जान लेते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम हमें बाबा भैरवनाथ से मिलवा सकते हो? अरे क्यों नहीं, जरूर मिलवा दूंगा। हाँ सुरेश भैया, अगर आपके बाबा भैरवनाथ इतने ही ज्ञानी हैं तो इन्हें जरूर मिलवा दीजिए, वरना या तो ये मुझे पागल कर देंगे या खुद पागल हो जाएंगे। अब क्या बात है मीना भाभी, आप भला ऐसे क्यों बोल रही हैं? अपने भाई से ही पूछ लीजिए। दिन रात सिर्फ 2 चीजों की धुन है, एक तो शहर जाना है और दूसरा खेत में छुपे खजाने के बारे में पता करना है। न दिन में चैन लेने देते हैं, न रात को चैन से सोने देते हैं। हम तो बड़े दुखी हो गए भाई आपके भाई से। सुरेश, तुम अपनी भाभी की बातें मत सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। ये बताओ कि तुम जल्द से जल्द मुझे वो बाबा जी से कब मिलवा सकते हो भाई? अरे नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं हम बाबा भैरवनाथ से मिलने। दूसरे दिन चंदू, मीना और सुरेश सभी बाबा भैरवनाथ की कुटी में एक साथ बैठे होते हैं। बाबा प्रणाम। बाबा ये चंदू है, मेरे ताऊजी का बेटा, और ये इनकी पत्नी मीना है। ये दोनों आपसे मिलना चाहते थे। बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आए हैं बाबा। इन पर अपनी कृपा का हाथ रखिए। ठीक है बच्चा, बताओ क्या जानना चाहते हो? बाबा जी, मैं ना कई महीनों से सो नहीं पाया हूँ। बाबा, मैं कई महीनों से अपने खेतों में कोई खजाना मिलने का सपना देख रहा हूँ। क्या सच में मेरे खेतों में कोई खजाना दबा पड़ा है? हाँ बाबा जी, बताइए और हमें इस उलझन से बाहर निकालिए। हाँ बच्चा, सच में तुम्हारे खेतों में खजाना छिपा पड़ा है, और वो भी इतना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या सच में बाबा जी, हमारे खेतों में सच में खजाना छुपा है? हाँ बच्चा, सच में तुम्हारे खेतों में खजाना छिपा पड़ा है। तो बाबा जी, वो छुपा हुआ खजाना हमें कैसे मिलेगा? सब्र रखो बेटा, बताता हूँ। बाबा अपने सामने जल रहे यज्ञ में मंत्र पढ़ते हुए भभूति डालते हैं। सभी की नजर बाबा पर होती है। बेटा, तुम्हें अपने खेत में हल चलाने होंगे, खेतों में बीज बोने होंगे, और जब फसल पक के तैयार हो जाए तो मेरे पास आना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा खजाना मिलने का उपाय। आपने जैसा कहा है बाबा जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बस मुझे खेतों में छुपा हुआ वो खजाना मिल जाए बस। वो खजाना तुम्हारे खेतों में है, इसलिए उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और तुम्हें वो जरूर मिलेगा। बस तुम्हें सब्र रखना होगा बेटा। बाबा भैरवनाथ की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। बाबा भैरवनाथ की बात सुनकर सभी बहुत खुश थे। चंदू और मीना बार बार सुरेश को धन्यवाद दे रहे थे। सुरेश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान कैसा, भाई भाई के काम आता है। आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबा तक आने का रास्ता मिला, और बाबा से उस छुपे हुए खजाने तक जाने का रास्ता मिला है। जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो जरूर मिलता है। बस हमें ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश भैया। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आराम से शहर जाकर वहां की सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे। चंदू अपने खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करता है। मीना और चंदू दोनों खेतों में बीज बोते हैं। दोनों मिलकर खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। एक रात मीना चंदू और पप्पू को थाली में खाना परोस कर देती है और बोलती है, देखते ही देखते आज न जाने कैसे 4 महीने गुजर गए। अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा हमें खजाने के बारे में बता देंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे।
हाँ पापा, तब आप हमें कार में घुमाएंगे ना? हाँ बेटा, हम उन पैसों से नई कार लेंगे और गांव वालों पर खूब रौब झाड़ेंगे। फिर शहर चले जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। सभी एक साथ हंसते हैं। बहुत जल्द चंदू और मीना अपने खेतों में पूरी तरह से तैयार फसल के बीज खड़े होते हैं। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान होती है। चलो कल बाबा के पास चलते हैं और उनसे खेतों में छुपे खजाने का पता लगाते हैं। क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी और खजाने की इच्छा है? मुझे तो हमारे खेत में ये लहलहाती फसल ही असली खजाना लगता है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन खेतों में छुपा सचमुच का खजाना। चंदू बोलते बोलते चुप हो गया और प्यार भरी आंखों से अपने खेतों को देखने लगा। दूसरे दिन चंदू और मीना बाबा भैरवनाथ के पास जाते हैं। बाबा भैरवनाथ की जय हो, बाबा भैरवनाथ की जय हो। बाबा जी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। तो बच्चा, तुम्हारे खेतों में फसल पक के तैयार है? हाँ बाबा जी, खेतों में फसल लहलहा रही है। बच्चा, कैसी फसल हुई है तुम्हारे खेतों में? बाबा जी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। खेत तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे सोने के सिक्के। क्या बोया था तुमने अपने खेत में? जी बाबा जी, मैंने गेहूं की खेती की थी। तो गेहूं के दाने कैसे हैं? बाबा जी, सोने जैसे पीले, चमकदार और बड़े बड़े। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे खेतों में गेहूं नहीं, बड़े बड़े सोने के दाने हुए हैं। जी बाबा जी, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है खेत। अच्छा ये बताओ कि मेरे पास से वापस जाने के बाद क्या तुमने फिर कभी छुपे खजाने का सपना देखा? नहीं बाबा जी, मैंने तो वो सपना दोबारा नहीं देखा और मैं उसके बारे में भूल भी गया। बच्चा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ बाबा जी? क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। तुमने पिछले 4 महीनों से एक बार भी उस छुपे खजाने का सपना नहीं देखा। मुझे लगता है तुम्हारे खेतों में छुपे खजाने की चोरी हो गई है। खजाने की चोरी किसने करी बाबा जी? तुमने अपने खेतों में खजाना होने की बात किस को बताई थी? ये बात तो बाबा जी पूरे गांव को पता है। फिर तो जरूर किसी ने तुम्हारा खजाना चुरा लिया। कहीं वीर ने तो नहीं खजाना चुरा लिया? वीर? हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो खेतों में छुपे खजाने के बारे में पता था। नहीं, वीर ऐसा नहीं करेगा। उसने तो हमारी कितनी मदद की। जब मैं शहर से वापस आया तो हमेशा उसने ही मुझे पैसे उधार दिए और आज तक कभी मुझसे वापस भी नहीं मांगे। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बचपन का दोस्त है। फिर किसने चुराया होगा हमारा खजाना? मुझे नहीं पता किसने चुराया, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि वीर ने नहीं चुराया। पिछले कुछ महीनों से वीर तुमसे मिलने एक बार भी नहीं आया और ना ही उसने तुम्हारा हाल पूछा। मुझे तो पूरा यकीन है कि वीर ने खजाना चुराया है। जिसके पास इतना खजाना होगा वो अपने उधार दिए थोड़े से पैसों के लिए क्यों आएगा? किसी पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले हमें एक बार उसे भी अपनी सफाई देने का मौका जरूर देना चाहिए। सही कहा बाबा जी आपने। हम वीर को यहाँ बुलाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। इतने दिनों से जिस खजाने के लिए तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है, आज तुम्हें वो खजाना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। और मुझे इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछना है और ना ही तुम इस बारे में किसी से कुछ पूछोगी। भला क्यों नहीं पूछूंगी? मैं तो पूछूंगी और जरूर पूछूंगी, वो भी तुम्हारे सामने पूछूंगी। बाबा जी, मैंने पैसों के लिए भाई भाई को लड़ते देखा है। वीर मेरा दोस्त है,
फिर भी उसने कभी मुझे पैसों के लिए मना नहीं किया। जब मैं अपने पिताजी को छोड़कर शहर चला गया तो उसने ही एक बेटे की तरह हमेशा मेरे पिता का साथ दिया। और उनके जाने के बाद जब मैं शहर से वापस आया तब मेरे मांगने पर हर बार उसने मुझे पैसे दिए, जबकि वो जानता था कि अगर मैं एक बार शहर गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। शायद फिर भी उसने हमेशा मेरी मदद की। फिर हमारा खजाना कहाँ गया? नहीं चाहिए हमें कोई खजाना। मैं अपने खेतों में काम करूंगा और मेहनत करके तुम्हारे लिए सचमुच का एक खजाना बनाऊंगा। सही कहा बच्चा तुमने। ये फसल ही हमारी मेहनत का फल है। हम इस धरती को अपने खून पसीने से सींचते हैं और बदले में ये धरती हमें फल देती है। बेटा, यही तुम्हारा असली खजाना है। इस संसार में हम बहुत कुछ पाने की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चे मन से मेहनत नहीं करते। खैर, आज मुझे खुशी है कि तुमने मेहनत की और उसका फल तुम्हें मिला। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा खजाना? तुमने फिर खजाने की बात की? हाँ, मैंने खजाने की बात की और मुझे वीर से पूछना ही होगा कि हमारा खजाना कहाँ छुपाया है उसने। इतना कहकर मीना ने बाबा जी की दाढ़ी और मूंछ उनके चेहरे से हटा दी। वीर और बाबा जी सब जोर से हंसने लगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन हम सब तुम्हारे खेत में छुपे खजाने और शहर जाने की बात से परेशान हो चुके थे। मैंने और भाभी ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें असली खजाने तक पहुंचाने का ये रास्ता ढूंढा। चंदू अपने दोस्त के गले लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। असली खजाना क्या होता है ये समझने में मैंने बहुत देर कर दी। हाँ, देर तो तुमने कर दी, क्योंकि तेरे पिताजी हमेशा तुझे इस खजाने से मिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे खुशी है कि उन्होंने जो सपना तेरे लिए देखा था, आज तूने अनजाने में ही सही पर उसे पूरा किया है। वो हमेशा तुझे तेरी मेहनत किए हुए लहलहाते खेत के बीच में खड़ा देखना चाहते थे। आज वो जहां भी होंगे तुझे इस तरह देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा गांव में ही रहूंगा और पूरी मेहनत से अपने खेतों से सोने चांदी का खजाना बनाऊंगा। सब मुस्कुराते हैं और उस दिन के बाद चंदू कभी भी शहर जाने की बात नहीं करता और पूरी मेहनत से अपने पिता के खेतों में अनाज उगाता और खेती करता। जमींदार जी, सर्वनाश हो गया है जमींदार जी। जल्दी चलिए, चलकर देख लीजिए छोटे साहब ने क्या किया है। प्रबल? क्यों, प्रबल ने क्या किया? अच्छा चलो ठीक है, चलो देखते हैं। ऐसा करते हो ना तुम भी, पता नहीं क्या हो जाता है। पिताजी, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं मुक्ता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं जात क्या है, वंश क्या है इस लड़की का, और अपने पिताजी के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करते हो। छी 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 छी। ए जी चुप करिए, पहले आप बेटे और बहू को घर तो आने दीजिए, उसके बाद ये सब बात करते रहिएगा। चुप, एकदम चुप। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इसे घर में आने दूंगा? ऐसा मत कहिए ना बेटा, बहू से कहना कि पिताजी के पैरों पे गिर जाए, देखना तेरे पिता जरूर मान जाएंगे। पिताजी, पिताजी आप हमें माफ कर दीजिए। मुक्ता, तुम आगे जाओ ना और पिताजी को प्रणाम करो, वो हमें माफ कर देंगे। खबरदार, मुझे छूना भी मत। पता नहीं किस वंश की या किस जाति की है ये लड़की। प्रबल, मैंने कहा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इस लड़की को नहीं। इस पाप को घर के बाहर छोड़कर अंदर आ जाओ, ठीक है? पिताजी, ये मेरी पत्नी है, आप इसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। अगर घर में इसके लिए जगह नहीं है तो मैं भी घर में नहीं आऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? छोटा मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बातें। इस आवारा लड़की के लिए तुम
अपने पिता को, मोहनपुर के जमींदार से ये बात बोल रहे हो तुम? हो सकता है कि आप इसकी कदर ना करें, लेकिन मैंने भगवान के सामने इससे विवाह किया है। मैंने जीवन भर आपकी बात सुनी है पिताजी, लेकिन आज नहीं। निर्लज्ज, अपदार्थ, कितना शैतान लड़का है ये। आज और अभी से मैं तुम्हें अपना बेटा कतई नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा। निकल जा यहाँ से। मुक्ता, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मोहनपुर के जमींदार का इकलौता बेटा प्रबल और उसकी नवविवाहित पत्नी मुक्ता ने शादी के तुरंत बाद अपना घर छोड़ दिया। जमींदार की पत्नी रेवती पागलों की तरह बैठकर फर्श पर रोने लगी, लेकिन जमींदार का चेहरा पत्थर की तरह कठोर ही बना रहा। मोहनपुर के लोग कहते हैं कि जमींदार जी के पास दिल जैसी कोई चीज ही नहीं है। अपने स्वार्थ और झूठे अभिमान के अलावा उनके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। आप परेशान मत होइए जी, अभी पिताजी गुस्से में हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जैसे ही गुस्सा कम होगा वो आपको अपना लेंगे, देखिएगा। तुम हमारे पिताजी को नहीं जानती। उनके अहंकार और स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब उस घर में हम कभी भी वापस नहीं जाएंगे मुक्ता। पिताजी हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना जी, हमारा रिश्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा। कहाँ आप जमींदार जी के बेटे और कहाँ मैं एक अनाथ लड़की। ये क्या बोल रही हो मुक्ता? प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे जी? अरे इतना सोचो मत मुक्ता। प्यार में जब घर से निकले हैं तो सब कुछ इंतजाम हो ही जाएगा मुक्ता। मैं जानती हूँ जी। हे भगवान, आप सब ठीक कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनकी माँ की आंखों से आंसू बहे। ए जी, मैं बोल रही थी कि आज 6 महीने हो गए हमारे बेटे को। अगर प्रबल के बारे में बात करने आई हो तो मैं कहूँगा दरवाजा उधर है। मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। ए जी, ऐसा मत बोलिए आप। वो हमारी इकलौती संतान है। उसने एक गलती की है, इस वजह से क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। प्रबल नाम की मेरी कोई संतान नहीं है। जिस दिन उसने उस गंदी लड़की से शादी की थी, उसी दिन से मैंने अपने बेटे को भुला दिया। सुनिए ना, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो क्या मैं एक बार। खबरदार रेवती, अगर गलती से भी तुम उस लड़के के पास गई या कोई रिश्ता रखा तो इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दया कीजिए, दया कीजिए, इतना कठोर मत बनिए। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा। अगर एक पल के लिए भी यहाँ खड़ी होकर मुझे परेशान करती हो तो मैं कह देता हूँ कि बहुत बुरा होगा। इस तरह कट गए लगभग 3 साल। इस बीच प्रबल भी कभी नहीं आया और जमींदार जी के घर से भी किसी ने उन्हें नहीं खोजा। रेवती हर दिन आंसू बहाती रहती और भगवान से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती। उस दिन जब जमींदार जी और नायाब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनके घर का नौकर रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। जमींदार जी, सर्वनाश हो गया है। सब खत्म हो गया जमींदार जी। क्या हुआ? ऐसे बोल रहे हो जैसे सर पर बिजली गिर गई हो। जमींदार जी, हमारे छोटे मालिक नहीं रहे। उन्हें सांप ने डस लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? एक थप्पड़ मारूंगा। ये सब तुमने कहां से सुना? नायब जी, मैं बलाई नगर गया था, वहाँ सुना छोटे मालिक को सांप ने डस लिया है। आज सुबह ही वो चल बसे जमींदार जी। मेरा बच्चा।
ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मुझे ले चलो, उसके पास ले चलो बेटा। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लिए भले वो आज मर गया हो, लेकिन मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने उस गंदी लड़की से शादी की थी। आप सच में इंसान हैं? हाँ, आपका इकलौता बेटा मर गया है और आप छी 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 छी। जो सच है मैंने वही कहा है। ये सब कर्म का फल है। उसने अपने पिता का दिल दुखाया था, इसलिए वो इसी का हकदार था। उसे अपने पाप की सजा मिल गई। ए जी, आप और कितने क्रूर बनेंगे, कितने क्रूर बनेंगे। और हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया है, चला गया वो हमें छोड़कर। हे भगवान, ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि बेटा ना ही हो। नायब, इधर आओ, बहुत काम है हमें। जमींदार जी, जमींदार जी, जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं किराया दे दूंगा जमींदार जी। यही बात तो तुम पिछले 3 महीने से बोल रहे हो। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हाँ, जब मन किया तो किराया दिया और जब मन नहीं किया तो उधार ले लिया, है ना? घर में बच्चे हैं, परिवार है। फसल से किराया दूंगा तो मैं उन लोगों को खिलाऊंगा क्या जमींदार जी? आप ही बताइए। इसीलिए तो तुम्हें लात मारी। मेरा ही खाते हो, मेरी पैसों पे पलते हो और मुझे ही झूठ बोलते हो। हाँ? जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। नायब, सिपाही भेजो और इसके घर में आग लगा दो। ठीक कह रहे हैं जमींदार जी। ना ही तो परिवार रहेगा और ना ही किराया भरने का झंझट रहेगा। सही कहा ना? नहीं, जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं सब कर्जा चुका दूंगा। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी। किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? इतने पापों का बोझ कौन उठाएगा आपका? क्या मतलब? क्या बोलना चाहती हो तुम? आपका इतना धन, इतना जमीन, इसका आनंद कौन उठाएगा? आपका इकलौता बेटा तो मर चुका है। कभी सोचा है कि ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? हाँ? जमींदार जी, आप नाराज ना हो तो कुछ कहूँ आपसे? हाँ, ठीक है, कहो। वैसे मां जी ने गलत बात तो नहीं कही। सच में आपके बाद इन चीजों को कौन देखेगा और संभालेगा जमींदार जी? तो मैं आखिर क्या करूं? जमींदार जी, शायद आपको एक बात पता नहीं है। आपका एक पोता भी है। पोता है? क्या कह रहे हो? हाँ जमींदार जी, ये खबर कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई है। मैं क्या कहता हूँ, इस बार आप अपने वंशज को लेकर आइए। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आऊंगा? कभी भी नहीं। अरे क्या मैंने ऐसा कह दिया क्या? यदि आपको पेड़ का फल मिल जाए तो क्या आपको पेड़ की जरूरत है? तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक से कहो। जमींदार जी, बात सुनिए। आपके वंशजों को हड़पने का यही सही वक्त है। मत भूलिए कि आपका खून उसके शरीर में बहता है। लेकिन वो लड़की मुझे अपना बच्चा क्यों देगी, ये बताओ मुझे। देगी नहीं तो हम लोग तो छीन के ले आएंगे। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मुक्ता बेटी, इस बेबस पिता को घर में नहीं बुलाओगी क्या तुम? जमींदार जी, आप यहाँ पर कैसे? हाँ बेटी, मैं अपने पापों का बोझ सहन न कर पाने के कारण तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी माफ कर देना मुझे बेटा, मुझे माफ कर देना मुक्ता बेटा। मुक्ता माँ, तुम्हारे ससुर जी अपने बेटे के गम में पागल हो गए हैं। वो ना तो खाते हैं ना सोते हैं, मानो कोई ज्ञान ही नहीं हो।
लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो माता लक्ष्मी हो। मैंने माता लक्ष्मी की अपेक्षा की है। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब इस पोते को मुझसे मत छीनना बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगा। जमींदार जी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो तुम दोनों को घर वापस ले जाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता नायब जी। जो लोग उनके जिंदा रहते नहीं आए वो। बेटी मुझे पता है मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अपनी वही गलती सुधारने के लिए आया हूँ। मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो बेटा, मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना है। हाँ मुक्ता बेटी, गलती तो सभी करते हैं, लेकिन प्रायश्चित क्या सब कर पाते हैं बताओ तो। हाँ, अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचो जरा। जमींदार और नायाब के जाल में मुक्ता आसानी से फंस जाती है। वो अपने बेटे को साथ लेकर नाव से जमींदार के घर के लिए निकल पड़ती है। जब नाव बीच नदी में थी तो जमींदार जी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जो चीज जिसकी है उसके पास रखना ही बेहतर है, समझी? ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? जमींदार जी कहकर बुलाओ मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिताजी कहने की? हाँ, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगा जमींदार जी अपने घर में तुम जैसी लड़की को अपनी बहू बना कर ले आएंगे, सम्मान देंगे? तुम यही सोच रही थी ना? बहू तो बहुत दूर। मेरे घर में काम वाली बनने की औकात भी नहीं है तेरी। ओह, इसका मतलब आपने मेरे साथ छल किया है। छी 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 छी, शर्म नहीं आती आपको ऐसा करते हुए? दीजिए मेरे बेटे को वापस दीजिए, मुझे दीजिए। ये तो अब हो नहीं सकता मुक्ता बेटी। ये बच्चा मेरे कुल का पोता है। हाँ, मेरे कुल का वारिस है ये। मुझे केवल फल चाहिए, पेड़ नहीं। हाँ, क्या मतलब? मेरे बेटे को वापस दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी मैं। अरे बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ से नहीं, इस धरती से ही। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए। छोड़ तो दूंगा मैं तुझे। हाँ, बिल्कुल छोड़ दूंगा तुम्हें। मैंने तुम्हारे कारण अपना बेटा खो दिया। अब मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा और तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। जमींदार जी, मालकिन को अब हम क्या बताएंगे? हैं? उन्हें तो लगा कि दोनों को लेकर लौटेंगे। इस बारे में तुम कुछ मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। जब जमींदार और नायाब मुक्ता के बच्चे को लेकर घर लौटे तब तक रात हो चुकी थी। जमींदार ने रेवती के पास जाकर बच्चा देते हुए कहा, रेवती, ये लो हमारे वंश का इकलौता वारिस, हमारे प्रबल का बेटा। पोते को गोद में लो। मेरा बेटा, बिल्कुल मेरा बेटा, सोना, मेरा सोना। ए जी, इतने समय के बाद वो घर वापस आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। बहू कहाँ है? वो नहीं आई रेवती, वो नहीं आना चाहती है। वो आना नहीं चाहती मतलब? अच्छा, वो गुस्सा है, यही ना? ठीक है, तो मैं उसे जाकर लेकर आऊंगी, मैं खुद लाऊंगी। शांत हो जाओ, वो नहीं आएगी रेवती, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, संतान नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है रेवती। उसने हमसे पैसे की मांग की है, जानती हो तुम? उसने कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस पैसे मिल जाने चाहिए उसे। हे भगवान, मैं इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से मैंने इसका नाम रखा है राजा। उसके बाद से रेवती के स्नेह में राजा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं। शांत, धीमे,
स्थिर स्वभाव के राजा को जमींदार जी ने उसकी माँ के बारे में तरह तरह की झूठी बातें बताई थी। कभी कभी जब राजा परेशान होता है तो नदी के किनारे अकेला बैठा रहता है और वहाँ से उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जैसे राजा के लिए बहुत जानी पहचानी है। पता नहीं क्यों इस नदी के किनारे आते ही मेरा मन उदास हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपना यहाँ पे है। राजा, राजा, मेरे पास आओ बेटा। कौन कौन है यहाँ? मुझे मेरे नाम से बुला रही है। लगता है मैंने ये आवाज़ पहले कभी सुनी हुई है। राजा, मेरे पास आओ बेटा, आओ मेरे पास। कौन कौन हो तुम? क्यों मुझे ऐसे बुला रही हो? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो बेटा? आओ मेरे पास, आओ। राजा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादी माँ, देखिए ना, कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। इससे पहले भी बुलाया है। अरे पागल, ऐसा थोड़ी होता है। ये तुम्हारे मन का भ्रम होगा। नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मैंने दादाजी से कितनी बार कहा है कि मैं उस नदी में जाना चाहता हूँ, लेकिन दादाजी कभी नहीं सुनते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं बोलूंगी तुम्हारे दादाजी से। एक दिन हम सब मिलकर नदी में घूमने जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। नदी राजा को अपनी ओर खींचती है। उस दिन जमींदार जी राजी हो जाते हैं। राजा, रेवती, जमींदार जी और नायाब सब मिलकर नदी में जाते हैं। लगभग दिन खत्म हो चुकी थी। अचानक घने बादल के साथ आसमान काला हो जाता है। अरे माझी, जल्दी जल्दी नाव को चलाओ, तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला नहीं, तूफान आ गया है जमींदार जी। इस परिस्थिति में नाव चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाय हाय, ये कैसी अनहोनी शुरू हो गई। साथ में छोटा बच्चा है। ये जी कुछ करिए, तूफान आने वाला है। हाय हाय जमींदार जी, अब क्या होगा? बचाओ बचाओ, अब मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। राजा, राजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सर्वनाश, नाव में तो पानी भर रहा है। नायब, कोई है क्या? बचाओ, हे ऊपर वाले, बचाओ बचाओ, नाव तो डूब रही है। हमें बचाओ, कोई बचाओ। हमें बचाओ, हमें बचाओ। तूफानी बारिश के कारण नदी के पानी में नाव डगमगाकर पलट गई। बहू, ये तो बहू है। तुम यहाँ पर इस हालत में क्या कर रही हो? हाँ हाँ, मैं। आप लोग ठीक तो है ना? यही तो है वो आवाज जो मुझे बार बार सुनाई देती है। कौन है आप? ये तुम्हारी माँ है राजा। अगर अपने बेटे से इतना ही प्यार था तो बस पैसों के लिए इसे क्यों बेच दिया था तुमने, बताओ? माँ? झूठ झूठ झूठ। वो जमींदार जी और नायाब मिलकर मुझे धोखा देकर मुझसे बच्चा छीनकर मुझे मार दिया। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रही हो? और जमींदार जी और नायाब जी, वो दोनों कहाँ गए? उन्हें उनके पापों की सजा मिल चुकी है। आप क्या कह रहे हैं माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हें शायद समझ आएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि तुम्हारे लिए कष्ट सहा है उन्होंने। मुझे माफ कर देना बहू, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं। जमींदार के पापों का प्रायश्चित तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का मैं ख्याल रखूंगी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए माँ। माँ,
ऐसा नहीं हो सकता बेटा। वापस आने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने पिताजी के जैसे एक महान इंसान बनोगे। माँ